हाय बच्चा पार्टी। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर हमारी हैंडराइटिंग खराब होने से हमारे मार्क्स कट जाते हैं बिजनेस स्टडीज के पेपर में। तो बच्चा पार्टी देखो, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ की मॉडरेट होती है यानी कि मीडियम में होती है, और कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब होती है ना, क्योंकि वो जल्दी लिखने के चक्कर में अपनी हैंडराइटिंग को खराब कर लेते हैं। तो आप सबके मन में ये सवाल आता है कि क्या यार मेरी हैंडराइटिंग खराब है, और क्योंकि बिजनेस स्टडीज के पेपर में हमको ज्यादा से ज्यादा लिख के आना है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना नहीं है, तो क्या एग्जामिनर मेरे नंबर काट लेता है। तो बच्चों उसी के लिए सोचा कि ये वीडियो बना देता हूं। अब सबसे पहला आपका सवाल ये है कि सर गुड हैंडराइटिंग से होता क्या है। देखो यार, सबसे पहले कि हैंडराइटिंग अगर आपकी बेटा अच्छी होगी तो उससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, यानी कि वो आपके बारे में थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक होगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रखे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। सर इंप्रेशन पढ़ने का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, इंप्रेशन का मतलब यह है कि यार जब आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, 80 में से 80 स्कोर करने हैं ना, तो इंप्रेशन की जरूरत पड़ती है ना। और वो कब क्रिएट होगा? जब आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी होगी। और हाँ, हैंडराइटिंग अच्छी होना एक एडवांटेज होता है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर इसका इफेक्ट एक पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, देखो यार, अगर तुम अपने टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो, अगर टाइम मैनेजमेंट है तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हारे पास एक 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, तुम्हें उसमें 200 वर्ड्स लिखने हैं, तुमने 200 वर्ड्स लिख लिए हैं, वो भी टाइम से लिख लिए हैं, 3 4 5 6 मिनट में लिख लिए हैं, या 8 9 मिनट में लिख लिए हैं, तो ठीक है। उस केस में तुम अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर तुम बैड टाइम मैनेजमेंट से चल रहे हो, गुड टाइम मैनेजमेंट से नहीं चल रहे हो, इन दैट केस बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस लास्ट में छूटेंगे, और जिसको कहते हैं ना भैया कि बस घसीट दिया है अपनी हैंडराइटिंग को, कुछ ऐसा होने लगेगा आपके साथ कि क्योंकि आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना है, पेपर तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप पूरा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हैंडराइटिंग अपनी बिगाड़ेंगे। इसीलिए शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ एग्जाम, है ना, आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा बना के चलना है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगे। अब सर सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नंबर कटते हैं, जो हमने आपसे पूछा था, क्या नंबर कटते हैं? तो देखो बेटा, हैंडराइटिंग खराब होने से नंबर नहीं कटते हैं, जब तक आपकी हैंडराइटिंग क्या ना हो, रीडेबल ना हो। यानी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी रीडेबल होगी, यानी कि एग्जामिनर को पढ़ने में आएगा जब तक, तब तक वो आपके नंबर नहीं काटेगा। तो देखो, हैंडराइटिंग सबकी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, बट अच्छी और बुरे में अगर कहा जाए, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है, इतनी खराब है कि एग्जामिनर उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो वहां पे दिक्कत है। लेकिन अगर आप इतना लिख देते हो कि एग्जामिनर को समझ में आ रहा है पढ़ के, तो वहां पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यार गुड प्रेजेंटेशन, अब अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा तो बनाना ही है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं यार, अब हम बचपन से जैसा लिखते आ रहे हैं हम तो वैसे ही लिखेंगे। तो बेटा जरूरी है कि उसके लिए आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, जरूरी है कि वर्ड लिमिट में रह के ही आंसर दें, जरूरी है कि अपने आंसर्स को कंप्लीट लिखें, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को कंप्लीट आंसर चाहिए। अगर उसको पूछा गया है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताओ, तो उसको सारे सोर्सेज वहां पे चाहिए। तो अगर आप अपने आंसर्स को पूरा लिखते हो, कंप्लीट लिखते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करते हो, है ना, और अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो और हेडिंग्स को हाईलाइट करते हो, और आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें यार प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी कर लो अपनी, थोड़ी सी फ्लो चार्ट वगैरह बना लिया करो, वर्ड लिमिट में रह के ही आंसर दो, ओवर या एक्स्ट्रा मत लिखो, ना ही उससे कम लिखो, आंसर्स को कंप्लीट दो, लॉन्ग आंसर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में रखो, इंट्रोडक्शन फिर बॉडी फिर कंक्लूजन, कीवर्ड्स और इन सब चीजों को हाईलाइट कर दो, आपका काम हो जाएगा। इन दैट केस आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपका जो सवाल था कि सर हैंडराइटिंग खराब होने से नंबर कटते हैं, नहीं बेटा, हैंडराइटिंग खराब होने से नंबर नहीं कटते हैं। जब तक आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होगी, तब तक आपको नंबर मिलते रहेंगे। जहां हैंडराइटिंग इतनी खराब हो गई कि रीडेबल ही ना हो, पढ़ने में ही ना आ रही हो, वहां पे एक दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब सर ये तो बात हो गई हैंडराइटिंग की, और हैंडराइटिंग जुड़ता है जाके आपके लॉन्ग क्वेश्चन से, यानी कि 3 नंबर 4 नंबर 6 मार्क 6 नंबर वाले क्वेश्चन। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर हैंडराइटिंग तो चलो ठीक है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पे हैंडराइटिंग का कोई काम ही नहीं है? वो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं, एक सेशन लेके आ रहा हूं, 26 मार्च को सुबह 11 बजे। ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं, 20 नंबर पक्के करूंगा। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स अड्डा 24/7, और मैं आपके साथ यहां पे खड़ा हुआ हूं, आपके एग्जाम की तैयारी आपको करा रहा हूं। तो 26 मार्च को सुबह 11 बजे आना मत भूलना, है ना। मैं जानता हूं कि होली हुई होगी आपकी, आपने बहुत होली खेली होगी और आप थक गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और एफर्ट मारेंगे और 11 बजे लाइव आएंगे 20 नंबर अपने पक्के करने के लिए। एमसीक्यू बहुत सारे करवाने वाला हूं, तो जुड़ना मत भूलें कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से, सुबह 11 बजे, दिन 26 मार्च 2024 को। मिलता हूं आपसे इस सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।
हैव अ ग्रेट डे।